Hello students, this is your computer class and this is video for lesson 2 class 5. Lesson name is OOO Kids Writer Advanced 1. Introduction. OOO for Kids is a special version of OpenOffice.org which is very interesting and useful not only for school but also for many adult users. Means OOO for Kids एक बहुत ही स्पेशल वर्जन है. इसका फुल नेम है ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूज़फुल है. केवल स्कूल के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि और भी बड़े जो यूज़र्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है. OOO for Kids is a multi-platform free office suite aimed especially at primary school and even middle school students. Means OOO for Kids जो है एक मल्टी प्लेटफॉर्म है. मीन्स बहुत सारे काम करने के लिए होता है, जैसे कि ऑफिस का वर्क करने के लिए और स्पेशली प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए और मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होता है. 2.1 चेंजिंग पेज सेटिंग्स. पेज की सेटिंग को चेंज करना. मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज. एज मीन्स किनारा. पेज के टेक्स्ट और किनारे के बीच में जो स्पेस होता है उसे मार्जिन कहते हैं. ऑफ द पेज ऑन ऑल फोर साइड्स, जो कि पेज के चारों तरफ होता है. मार्जिन मतलब कि पेज पर जब जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होता है और टेक्स्ट स्टार्ट होने से पहले किनारे तक जो भी स्पेस होता है, वाइट स्पेस होता है, वो पेज का मार्जिन होता है, जो कि चारों तरफ होता है. ऑन ऑल फोर साइड्स, फोर साइड्स में वो स्पेस होता है. यू कैन सेट द मार्जिन यूजिंग द रूलर्स. आप पेज के जो मार्जिन हैं वो रूलर्स के यूज़ करके भी सेट कर सकते हैं. अकॉर्डिंग अपने जैसा आप चाहते हैं पेज का मार्जिन सेट करना, वो भी आप सेट कर सकते हैं. ऑन डिफ़ॉल्ट जो भी होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होता है पहले से वो तो होगा ही. अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं. ऑन द हॉरिजेंटल रूलर द शेडेड पार्ट डिपिक्ट द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स. जो शेडेड पार्ट होता है हॉरिजेंटली रूलर्स के थ्रू जो दिखाया जाता है लेफ़्ट और राइट मार्जिन में. ऑन द वर्टिकल रूलर, और वर्टिकल रूलर से आप शेडेड पार्ट डिपिक्ट टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम का मार्जिन सेट करते हैं. वी कैन चेंज पेज सेटिंग सच एज पेज साइज. पेज साइज़ के बाद मार्जिन्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट. इसके अलावा हम पेज की सेटिंग में क्या क्या चेंज कर सकते हैं? पेज का साइज़ चेंज कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं. ओरिएंटेशन वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, किस टाइप से आपको पेज का ओरिएंटेशन रखना है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. 2.2 चेंजिंग मार्जिन्स यूजिंग रूलर्स. अब आपको रूलर्स से कैसे आप चेंज करते हैं मार्जिन को ये देखेंगे. टू चेंज द मार्जिन, मार्जिन को चेंज करने के लिए से लेफ़्ट मार्जिन, जैसे लेफ़्ट मार्जिन में प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द लेफ़्ट मार्जिन बाउंड्री. आप माउस के पॉइंटर को लेफ़्ट मार्जिन पर बाउंड्री पर रखते हैं और जो पॉइंटर होता है द पॉइंटर चेंजेस टू द डबल हेडेड एरो. पॉइंटर जो है वो डबल हेडेड एरो में चेंज हो जाता है. ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगी. ड्रैग द मार्जिन मार्कर टू द डिज़ायर्ड लोकेशन. उसके बाद आप माउस को ड्रैग करते हैं जहाँ तक जो भी आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन है वहाँ तक. उससे आपका मार्जिन रूलर्स के थ्रू आप उसको चेंज कर सकते हैं. देखिए बच्चों, ये है आपकी OOO for Kids राइटर एडवांस 1 की विंडो. इसमें आप जो अभी आपको मैंने समझाया कि पेज मार्जिन क्या होता है, तो ये आपको बताया था कि एज से, किनारे से, पेज के किनारे से ये वाला जो स्पेस होता है, यहाँ से हम टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना, तो ये वाला जो स्पेस होता है बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, ये पेज का मार्जिन होता है. इस पेज के मार्जिन को आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर डॉक्यूमेंट. आपको जो डॉक्यूमेंट बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं. हाँ, तो पेज का जो मार्जिन होता है वो हम रूलर से भी चेंज कर सकते हैं. जब हम पॉइंटर को इस रूलर्स पे ले जाते हैं तो देखिए डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाता है आपका पॉइंटर. तो आप इसको ड्रैग करके भी पेज के मार्जिन को
सेट कर सकते हैं जितना भी चाहते हैं आप, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जो भी आपको करना है। देखिए इस तरह से भी हम इसका पेज का मार्जिन चेंज कर सकते हैं। अब वर्टिकली इस तरह से, अभी आपने अप साइड देखा, इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी आप पेज का मार्जिन चेंज कर सकते हैं। 2.3 सेटिंग मार्जिन्स, पेपर साइज एंड ओरिएंटेशन यूजिंग फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू से पेज के मार्जिन को, पेज की सेटिंग चेंज करना, मार्जिन चेंज करना, साइज और ओरिएंटेशन को चेंज करना फॉर्मेट मेन्यू के थ्रू। ओरिएंटेशन रिफर्स टू द डायरेक्शन इन विच द पेज इज प्रिंटेड। ओरिएंटेशन जो है वो रिफ़र करता है पेज, जो पेज किस फॉर्म में छपा हुआ है, टाइप हुआ है, किस फॉर्म में आपके सामने आया है। जो डिफ़ॉल्ट पेपर ओरिएंटेशन होता है वो होता है हमेशा पोर्ट्रेट फॉर्म में। द डिफ़ॉल्ट पेपर ओरिएंटेशन इज़ पोर्ट्रेट इन विच डॉक्यूमेंट इज़ प्रिंटेड अलॉन्ग द विद ऑफ द पेपर। जो भी आपके सामने प्रिंट होके पेपर आता है, अगर आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट पेपर ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट फॉर्म होती है। यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन, आप उसकी ओरिएंटेशन को चेंज भी कर सकते हैं लैंडस्केप में। इन विच द डॉक्यूमेंट इज़ प्रिंटेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द पेज। अगर आप लैंडस्केप में चेंज करते हैं तो उसका जो प्रिंटेड फॉर्म होता है वो लेंथ, पेज का लेंथ बढ़ जाता है। पोर्ट्रेट में आपको पोर्ट्रेट फॉर्म में दिखाई देता है और लैंडस्केप में आपका जो टेक्स्ट फॉर्म होता है वो लॉन्ग हो जाता है। द स्टेप टू द सेट द पेज पेपर साइज, द स्टेप टू सेट द पेपर साइज, मार्जिन्स एंड पेपर ओरिएंटेशन आर। हम कैसे चेंज करते हैं, क्या स्टेप फॉलो करना होता है पेपर का साइज़ और मार्जिन ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए। सबसे पहले सेलेक्ट पेज ऑप्शन फ्रॉम फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू से हम पेज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। द पेज स्टाइल पे जाकर डिफ़ॉल्ट डायलॉग बॉक्स जो हमें दिखाई देता है, जो डायलॉग बॉक्स होता है वो अपीयर होता है। क्लिक द पेज टैब, उसके बाद पेज टैब पे क्लिक करते हैं। सेलेक्ट द पेज फॉर्मेट, उसके बाद पेज फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेट कस्टम पेज साइज बाय स्पेसिफाइंग द विड्थ एंड हाइट। उसके बाद हम कस्टम से पेज साइज़ को स्पेसिफाई करते हैं, उसकी विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई करते हैं। स्पेसिफाई लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम मार्जिन। उसके बाद हम उसमें टॉप में, लेफ़्ट में, राइट में, बॉटम में जो मार्जिन आपको रखना है वो स्पेसिफाई करते हैं। यू कैन सेलेक्ट पेज ओरिएंटेशन एज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आप फिर उसके बाद पेज का ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप चाहते हैं पेज को रखना, जो भी आप चाहते हैं पेज को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट फॉर्म में ओरिएंटेशन जो आप देना चाहते हैं उसको आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम सेटिंग मार्जिन्स, पेपर साइज एंड ओरिएंटेशन यूजिंग फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू से हम कैसे सेटिंग करते हैं मार्जिन की, पेपर साइज की और ओरिएंटेशन की। उसके लिए सबसे पहले सेलेक्ट पेज ऑप्शन फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू। हम फॉर्मेट मेन्यू से पेज ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। द पेज स्टाइल, उसके बाद हम पेज स्टाइल पे जाते हैं। पेज स्टाइल में डिफॉल्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर। उसके बाद पेज, क्लिक द पेज टैब, पेज पे क्लिक किया हमने और उसके बाद सेट कस्टम पेज साइज बाय स्पेसिफाइंग द विड्थ एंड हाइट। इसमें हम हाइट और विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी है अगर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आप स्पेसिफाई लेफ्ट, राइट एंड टॉप बॉटम मार्जिन। इसके बाद आप लेफ्ट, राइट, टॉप मार्जिन को भी चेंज कर सकते हैं। जो अभी हमने रूलर से चेंज की थी वो हम उसको यहाँ से भी मार्जिन को, पेज के मार्जिन को चेंज कर सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट किस जगह से, किस पॉइंट से स्टार्ट हो टाइप होना। तो वो जो पेज का सेटिंग, पेज मार्जिन सेटिंग की थी हमने रूलर से, एरो को चेंज किया था, जो एरो को, पॉइंटर को लेके रूलर पे, और जब डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो गया था तो उसके बाद हमने उसको वहां से चेंज किया था। वही सेम वर्क आप यहाँ से करते हैं। स्पेसिफाई लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम मार्जिन। आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट जितना भी आपको मार्जिन रखना है वो मार्जिन सेट करते हैं। यू कैन सेलेक्ट पेज ओरिएंटेशन एज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। इसके बाद आप इसमें ओरिएंटेशन, जहाँ पे आपको पॉइंटर दिखाई दे रहा है ये ओरिएंटेशन है, आप पेज का ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज करते हैं। अभी पोर्ट्रेट फॉर्म में है, लैंडस्केप फॉर्म में कैसा होगा मैं आपको करके बताती हूँ।
देखिए थोड़ा सा अभी ये लैंडस्केप में चेंज हो जाएगा। देखिए हो गया। तो ये आपका लैंडस्केप फॉर्म में, पहले कैसा था, पोर्ट्रेट फॉर्म में था। ये सारी चेंजेस आप इस तरीके से कर सकते हैं। 2.5 सेटिंग कॉलम्स की सेटिंग। व्हेन यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन ओपन ऑफिस राइटर, जब आप ओपन ऑफिस राइटर में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, देयर इज ओनली वन कॉलम, तो केवल एक कॉलम होता है। यू कैन चेंज द नंबर ऑफ कॉलम्स बाय फॉलोइंग दीज स्टेप। और अगर आपको उसको चेंज करना है, उनको कॉलम्स में चेंज करना है, तो आपको ये वाले स्टेप फॉलो करने होंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट, पहले पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कॉलम्स ऑप्शन फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू, उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू से कॉलम्स ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। द कॉलम डायलॉग बॉक्स अपीयर, उसके बाद जो कॉलम का डायलॉग बॉक्स है वो आपको दिखाई देगा, एक बॉक्स। सेलेक्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके बाद आप उसमें स्पेसिफाई करते हैं कि आपको ये पूरा टेक्स्ट कितने कॉलम्स में चाहते हैं, 2 में, 3 में, 4 में, जितने नंबर भी आप चाहते हैं, जितने में भी आप उस डॉक्यूमेंट को कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं, वो आप वहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। इससे स्पेसिफाई स्पेसिंग बिटवीन द कॉलम्स, और 2 कॉलम के बीच में कितना स्पेस आपको चाहिए वो भी आपको स्पेसिफाई करना होता है, कि जो सेकंड कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम से कितने आगे से, कितने बीच का स्पेस होने के बाद स्टार्ट हो, वो स्पेसिफाई करेंगे। सेलेक्ट द डिज़ायर्ड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अ सेपरेटर लाइन बिटवीन द कॉलम। अगर आप उसके बीच में कोई लाइन भी, उन कॉलम्स के बीच में कोई लाइन चाहते हैं, ड्रॉ लाइन, एक लाइन से आप कॉलम को डिवाइड करना चाहते हैं, तो वो लाइन भी आप उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये कॉलम इसके बाद अलग है। तो आप अगर उसके बीच में कोई लाइन भी डालना चाहते हैं तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक ओके पे क्लिक करने पर आपकी जो ये सारी सेटिंग है कॉलम्स में डिवाइड करने के टेक्स्ट को, वो कंप्लीट हो जाती है। 2.5 सेटिंग कॉलम्स। When you create a document in OpenOffice Writer, there is only one column. जब आप OpenOffice Writer में वर्क करते हैं तो आपके पास एक कॉलम होता है। अगर आपको कॉलम्स बढ़ाने हैं, चेंज करने हैं, तो हम क्या करेंगे, These स्टेप्स फॉलो करेंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट, पहले तो उस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। सेलेक्ट कॉलम्स ऑप्शन फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, कॉलम्स ऑप्शन पे को सेलेक्ट करेंगे। द कॉलम्स डायलॉग बॉक्स अपीयर, इस तरीके से आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इससे स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स, अब आप ऊपर देख रहे हैं, आपको यहाँ पे कॉलम्स में स्पेसिफाई करना होगा कितने कॉलम्स आप चाहते हैं। अगर 2 में चाहते हैं, 3 में चाहते हैं, इस तरीके से देखिए इसका प्रीव्यू भी साइड में दिखाई दे रहा है कि आपका कॉलम कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप स्पेसिफाई स्पेसिंग बिटवीन द कॉलम्स, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में अगर आप स्पेस चाहते हैं तो वो आप यहाँ से उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन इफ यू वांट टू ड्रॉ अ सेपरेटर, अगर आप कोई सेपरेटर लाइन डालना चाहते हैं उन कॉलम्स के बीच में, तो लाइन के लिए भी आप उसको वहाँ पे लाइन भी दे सकते हैं। उसके बाद आप ओके पर क्लिक करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है देखिए 1 2 3 4 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है। 2.6 Spelling and Grammar. While typing in an OpenOffice Writer document, you will notice red or blue wavy line under the text. जब आप टाइपिंग करते हैं ओपन ऑफिस राइटर में, कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, तो आप नोटिस करते हैं कि जो टेक्स्ट के नीचे आपको रेड या ब्लू वेवी लाइन शो हो रही है। रेड वेवी लाइन इंडिकेट्स अ मिसस्पेल्ड वर्ड, जो रेड कलर की वेवी लाइन होती है वो स्पेलिंग अगर गलत है तो उसको शो करती है, वर्ड की स्पेलिंग गलत है वो दिखाती है, दर्शाती है। और ब्लू वेवी लाइन इंडिकेट्स अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, और अगर टेक्स्ट में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो ब्लू कलर की जो वेवी लाइन होती है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक को बताती है। ओपन ऑफिस राइटर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग 2 वे ऑफ चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर इन ए डॉक्यूमेंट। ओपन ऑफिस राइटर जो है वो प्रोवाइड करता है आपको 2 तरीके से चेक करने के लिए, ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने के लिए उस डॉक्यूमेंट। यूजिंग ऑटो स्पेल चेक,
ऑटो स्पेल चेक यूज़ करना। द स्टेप टू चेक स्पेलिंग एज यू टाइप आर। आपको अगर अपनी स्पेलिंग, जो टेक्स्ट की स्पेलिंग है उसे चेक करनी है तो क्या करेंगे, क्या स्टेप फॉलो करेंगे। पहले क्लिक द ऑटो स्पेल चेक बटन ऑन द स्टैंडर्ड बार। जो स्टैंडर्ड बार में ऑटो स्पेल चेक बॉक्स होता है, बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। राइट क्लिक द मिसएपल्ड वर्ड। जिस वर्ड को आपको चेंज करना है या चेक करना है, जो मिस स्पेलिंग वर्ड है, उस पे कर्सर रखेंगे और पॉइंटर वहीं पे होना चाहिए, कर्सर उसी वर्ड पे होना चाहिए और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एंड चूज़ अ वर्ड फ्रॉम द सजेस्टेड लिस्ट और फ्रॉम द ऑटो करेक्ट सब मेन्यू। जब आप राइट क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक लिस्ट आएगी, सजेस्टेड लिस्ट आएगी, जिसमें आपको उस वर्ड को करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ दिखाई देगा। उसमें से आप करेक्ट जो आपको करेक्ट लगती है, जो आपका मैच कर रहा है, जो आपको लगता है कि हाँ मुझे यही वाली स्पेलिंग रखनी है, उस पर क्लिक करते हैं। वहाँ से उस बॉक्स से उस मिसएपल्ड वर्ड को के पर कर्सर रख के राइट क्लिक करके उसमें से सजेस्टेड बॉक्स जो ओपन होगा, लिस्ट ओपन होगी, उसमें से अपना वर्ड सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे। इफ़ यू चूज़ अ वर्ड फ्रॉम द ऑटो करेक्ट सब मेन्यू, द मिसएपल्ड and the type replacement word are automatically added to the autocorrect list for the current language। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो ऑटो करेक्ट सब मेन्यू पे, तो उससे क्या होता है कि जो आपने सेलेक्ट किया है वो उस वाले वर्ड से रिप्लेस हो जाता है, अपने आप ही उससे रिप्लेस हो जाता है, जो आपने करंट में आपने लिखा हुआ था, रखा हुआ था जिस पर पॉइंटर। Using the spelling and grammar option. The spelling and grammar option of the OpenOffice Writer helps you check the spelling and grammatical errors in your document. जो स्पेलिंग और ग्रामर ऑप्शन से आप अपने डॉक्यूमेंट में, वो आपको हेल्प करता है ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग जो चेक एरर होती हैं वो चेक करने में आपको हेल्प करता है। द स्टेप्स आर, उसके स्टेप्स होते हैं, सेलेक्ट द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन फ्रॉम द टूल्स मेन्यू। या तो आप टूल्स मेन्यू में से सेलेक्ट करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को, या क्लिक द स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन ऑन द स्टैंडर्ड बार। टॉप में जो स्टैंडर्ड बार होती है उसमें से आप ग्रामर बटन ऑन द स्टैंडर्ड बार